एवरीवन, आज जो है हम जावा में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो कि चीज़ों को हम अच्छे से और समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को समझा था। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड दैट वी कैन सी, टच एंड वी कैन इमेजिन एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैव फिजिकल, लॉजिकल, टेंजिबल, अनटेंजिबल एग्जिस्टेंस इज नोन एज ऑब्जेक्ट। राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट है स्टेट, और हम उसे एट्रीब्यूट या फिर डाटा मेंबर कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी है बिहेवियर और फंक्शनलिटी और मेंबर फंक्शन। ठीक है। अब देखिए तीसरी है आइडेंटिटी। अब देखिए समझते हैं। देखिए मोबाइल, एक एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल। ठीक है। उसका स्टेट क्या होगी? मॉडल होगा स्टेट, कलर होगा, प्राइस होगा, विड्थ होगी, हाइट होगी, etc। अब उसका बिहेवियर क्या होगा? कॉलिंग करना, मैसेजिंग करना, मेलिंग करना। राइट। और आइडेंटिटी क्या होगी? उसका IME नंबर ऑफ मोबाइल। ठीक है, मोबाइल का IME नंबर। अब देखिए इसमें जो हम क्लास समझते हैं। अब क्लास क्या होती है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। क्लास ही एक ऐसा वर्ड है जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट की कैटेगराइजेशन करता है। मतलब सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको एक जगह इकट्ठा जो करता है वो कौन करता है? वो क्लास करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, स्कूल में लीजिए, सभी बच्चे एक ही ब्रांच से, मतलब CSC से ले लीजिए। ठीक है, सभी CSC ब्रांच के बच्चे एक जगह होंगे। राइट। ME मैकेनिकल इंजीनियर जितने भी होंगे वो एक ही क्लास में होंगे। राइट। तो वो क्लास हो गई। राइट। मतलब एक ही टाइप के सिमिलर ऑब्जेक्ट। राइट। तो हम इस तरीके से क्लास को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको। तो क्लास ही एक ऐसा वर्ड है जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट की कैटेगराइजेशन करता है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए। स्टूडेंट की डिटेल संभाल के रखनी है। ठीक है। अब मुझे संभाल के रखनी है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डाटा इकट्ठा करूँगा। ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो देखिए उसमें क्या क्या ज़रूरत है? नेम की, कॉलेज नेम की, सब्जेक्ट की, कोर्स की, एज की, ID की, मोबाइल नंबर की। राइट। अब देखिए कोई भी डाटा प्रोग्रामिंग के अंदर अकेले नहीं लिखा जा सकता। डाटा मस्ट हैव देयर टाइप, और अगर हमें डाटा का टाइप नहीं पता तो हम डाटा को यूज़ ही नहीं कर सकते। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है। कंपाइलर को नहीं पता कि ये डाटा है, इसके लिए हम कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखिए कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड हुज मीनिंग ऑलरेडी फिक्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर रीड करता है कीवर्ड क्लास को बनाने के लिए। कीवर्ड बनाए गए डाटा टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए कीवर्ड बनाए गए हैं। ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग, ये डाटा टाइप है, नेम का, कॉलेज नेम का, कोर्स का, मोबाइल नंबर का, स्ट्रिंग है। ठीक है, ये डाटा टाइप दे दिया। इस तरीके से हम डाटा टाइप देंगे। इंट, एज और ID का इंट दे दिया हमने डाटा टाइप। ठीक है। अब देखिए रूल ज़रूरी है। देखिए रूल क्या है कीवर्ड को लिखने के? ऑल कीवर्ड्स इन जावा स्मॉल लेटर, ठीक है, या लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है। कीवर्ड्स जो है स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जब जावा में कोई भी कीवर्ड बनाएंगे तो स्मॉल लेटर लोअर केस में बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे, मतलब बनाएंगे मतलब लिखेंगे, तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग नॉट ए कीवर्ड, स्ट्रिंग इज़ ए क्लास। ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं स्ट्रिंग का जो S है वो बड़ा है। ठीक है। तो स्ट्रिंग नॉट ए कीवर्ड, स्ट्रिंग इज़ ए क्लास। ये इनबिल्ड क्लास है, क्लास टाइप की वेरिएबल है। ठीक है। अब देखिए क्लास क्या होता है? क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है। जावा के अंदर क्लास हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने डाटा को अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डाटा फंक्शन को एक कैटेगराइज वे में लिख पाएँ। ठीक है। अब देखिए क्लास प्रोवाइड द डाटा स्ट्रक्चर टू द प्रोग्रामर। ठीक है, क्लास प्रोवाइड करती है डाटा स्ट्रक्चर टू द प्रोग्रामर। ठीक है। क्लास इज द लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर समझ लेते हैं। आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर आर दोज कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द क्लास
आइडेंटिफायर आर द दोज कॉन्सेप्ट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द क्लास और नेम ऑफ द पैकेज, नेम ऑफ द मेथड, नेम ऑफ द वेरिएबल इन ए प्रोग्राम। अब जैसे कि देखिए क्लास के आगे हम लिख देते हैं ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग क्या हुआ, आइडेंटिफायर। अब देखिए इंट के आगे हम लिखते हैं एज, आईडी, ये क्या हुआ, आइडेंटिफायर। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान, और आइडेंटिफायर मतलब होगा पहचान कराने वाला। तो आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करने वाला। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए ले लीजिए, देखिए क्लास तो कीवर्ड है और स्टूडेंट क्या होगा, आइडेंटिफायर। ठीक है, अब देखिए रूल, हाउ टू राइट आइडेंटिफायर। देखिए हम आइडेंटिफायर को कैसे लिखेंगे, तो देखिए कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। तो देखिए कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को हम जो देखिए कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आइडेंटिफायर का नाम हम कीवर्ड के नाम के सिमिलर नहीं रख सकते। ठीक है, अब देखिए कैन नॉट ब्लैंक। देखिए आइडेंटिफायर कैन नॉट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर। ठीक है, वाइट स्पेस नॉट अलाउ। देखिए देखिए आइडेंटिफायर में देखिए वाइट स्पेस अलाउ नहीं है। ठीक है, जो हम खाली जगह छोड़ देते हैं वो नहीं होना चाहिए। नंबर आर अलाउड बट नॉट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, मतलब लास्ट में 1 2 3 लगा सकते हैं, जैसे स्टूडेंट 1। ठीक है, इस तरीके से पहले नहीं लगा सकते, जैसे 1 स्टूडेंट, नो नो नो, स्टूडेंट 1 लास्ट में लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते नंबर। ठीक है, अंडरस्कोर एंड डॉलर आर अलाउड। ठीक है, बट स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड। यूनिक, आइडेंटिफायर यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जेशन कोडिंग स्टैंडर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि इससे जो है आपका जो कोड है वो रन, इसे यूज़ ना भी करे तो आपका कोड काम करेगा, रन करेगा, लेकिन ये फिर भी ज़रूरी है, कोडिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि जब हम कंपनी में जाते हैं तो वो उससे जो है सामने वाला भी समझ पाता है। ठीक है, अब देखिए क्लास बनाने का कन्वर्जेशन, कन्वेंशन, क्लास बनाने का कन्वेंशन होता है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, क्लास का, और अदर स्मॉल लेटर। ठीक है, और अदर जितने भी हैं वो स्मॉल होने चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ई, एम्प्लॉय का ई बड़ा है, बाकी स्मॉल है। लाइक क्लास में देखिए क्लास के आगे जो मैंने लिखा है एम्प्लॉय, तो ई बड़ा है, बाकी MPLOY जो है छोटे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर क्लास एक से ज़्यादा वर्ड का है तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो है एम्प्लॉय डिटेल्स, तो देखिए एम्प्लॉय का ई और डिटेल्स का डी बड़ा है बस। ठीक है, अब देखिए मेथड बनाने का कन्वेंशन क्या होता है, अगर मेथड सिंगल वर्ड का है तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे वॉइड ईट, ईट जो है मेथड का नेम है, तो देखिए ईट लिखा है मैंने, इस तरीके से ईट लिखेंगे आप, स्मॉल लेटर। ठीक है, सबके सब स्मॉल। यदि मेथड एक से ज़्यादा वर्ड का है तो पहला वर्ड स्मॉल लेटर और बाकी के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और अदर स्मॉल लेटर होंगे। ठीक है, जैसे देखिए वर्ड ईट रिपीट, अब देखिए ईट का जो है पहला लेटर छोटा है, ए टी ये सब छोटे हैं। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो सब स्मॉल आएगा और जो दूसरा है उसका पहला लेटर बड़ा होगा, जैसे रिपीट का आर बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार और कोई आएगा, जैसे ईट रिपीट डिटेल आएगा तो डी बड़ा आएगा, बाकी सब छोटे आएंगे। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल बनाने का कन्वेंशन, वेरिएबल पूरा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। जैसे इंट एज, एज जो वेरिएबल है वो स्मॉल है पूरा का पूरा, देखिए, लेकिन ये ही वेरिएबल पब्लिक और स्टैटिक बन गए तो इन वेरिएबल को बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगर और उसे पूरा का पूरा कैपिटल में लिखेंगे विद अंडरस्कोर। ठीक है, जैसे देखिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट। ठीक है, ये लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट। अब देखिए इंट जो है डाटा टाइप पे लिख दिया। अब देखिए मैक्स, ये मैक्स जो है पूरा पूरा कैपिटल है, और देखिए एज जो है अंडरस्कोर के साथ लिखना है। देखिए मैक्स और अंडरस्कोर और फिर एज, वो भी पूरा कैपिटल है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए पैकेज बनाने की कन्वेंशन, पैकेज क्लास के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और पैकेज स्मॉल लेटर में लिखना जाता है। ठीक है, और नाम रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हैं तो देखिए पैकेज को हम कैसा नाम रखेंगे, देखिए उसके डोमेन के साथ लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए रिवर्स कर देंगे डोमेन का, हम नाम डोमेन के रिवर्स लिखेंगे। जैसे flipkart.com है
तो हम क्या करेंगे com.flipkart, ठीक है। अब देखिए लॉगिन के लिए, अगर हम लॉगिन के लिए काम कर रहे हैं तो हम पैकेज का नाम क्या लिखेंगे, com.flipkart.login, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं, तो ठीक है, डाटा मेंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। तो ऐसे ही प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।